सदका ही लड़की ते जुल्म होने वाला सिलसिला जिहड़ा है पैदा होना शुरू हो जाता है। उत्थे फिर यह समझाया जाता है लड़की नूं हरम दे विच जदों खास करके उतों पुछया जाता है, काजी आके पुछदा है भी तेरे वास्ते उहदी जमानती रकम किन्नी होए, तो फिर मां भूआ या कोलों मासी कहिंदी कह दे 1 रुपया हलीमी दे पक्ष तो, ठीक है 1 रुपया। बाद दे विच जदों डाइवोर्स करना उन्हें रुपया तली ते रखना, तलाक दे के तोड़ देना उन्हें। यह बड़ा वड्डी कमजोरी रही ते कारण सीगा क्योंकि पिछे प्रैक्टिस ये सीगी उस किस्म की बात। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा, होया इस तरह भी वह दान देने वाली आदत ते ना छुट्टी ग्रहण के समय खास तौर पर, पर ब्राह्मण नूं देण दी बजाए भंगियां नूं देना शुरू कर दिता, खास करके जिहड़े कूड़ा करकट का काम करते सीगे। प्रैक्टिस उस तरह मौजूद रही। आप नूं जरूर बुजुर्गों नूं याद होना, पिंडां दे विच ग्रहण लगण दे समय हथ लवा के दाने वगैरह उन्हां नूं दिया करदे सी। इह प्रैक्टिस उत्थों आई, बाद दे विच इहदे च थोड़ी जिस किस्म की तब्दीली आ गई। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा, गुरु महाराज सूरज ग्रहण के समय इत्थे पहुंचे, ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल उत्ते गुरु नानक पातशाह का गुरुद्वारा है। इत्थे साहिब महाराज ने शब्द उचारण किया सी, मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाना, क्योंकि सारा वैष्णव उन्हां दा जिहड़ा आडंबर ते जिहड़ा ब्राह्मणवाद दा पुजारीवाद दा असल चेहरा सीगा गुरु महाराज ने शीशे की तरह नंगा किया। साहिब पातशाह जो सारा सूरज ग्रहण लगा, पूरा कुंभ भखिया सीगा, भाई मरदाना जी नूं कह के चुल्हा बलवा दिता, उत्ते रिजन लिए भी कुछ रखवा दिता। कुछ साहिकार कहते हैं भी जिहड़ा है हिरन कोई राजा मार के लिया सी, वो रखा गया। उस भाव तो ना लैके सिर्फ असी अग नूं सामने रखते भी अग बाली गई, चुल्हा बाल दिता गया, रौला पै गया। आ की बनया, ये कौन है? पता लगा नानक तपा जी ने। गुरु महाराज की स्तुति सी बहुत ज्यादा। कई पुजारियों ने कहा भी हुण बात बनी। जिहड़े राजे रजवाड़े राजपूत वगैरह उत्थे आए सीगे अपने कोई लाहो लश्कर नाल लैके, उन्हां कोल दौड़ के गए भी आ हथियार जिहड़े मोढियां ते चुक्की फिरदे हो या गलां दे विच जिहड़ियां सिरी जिहड़ियां आ शमशीरां पाई फिरदे हो, किस काम आउणगीआं? जदों सारा धर्म कर्म सारा वर्ण आश्रम गरक गया, ਉਹ देखो की कर रहा नानक तपा। साडे सारियां दी हिक दे उत्ते ਉਹ दीवा बाल के बैठा, अग बाली बैठा, ग्रहण लग्या ते सारी लोकाई नूं पता है, बच्चे बच्चे नूं पता है इस समय चुल्हा नहीं बाली दा, इस समय करद नहीं चलाई दी, इस समय कोई ऐसा कर्म नहीं करना। वो आखिरकार गुरु साहब दे कोल आए, गलबात हुई। साहिब महाराज ने दसिया उत्थे भलिओ ये सारे दा सारा तुहाडा दंभ है, ये ग्रहण कुदरत दी एक प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रियावां रोज घटदियां ने इस ब्रह्मंड दे अंदर। असीं ते एक छोटे जे हिस्से च हां, ब्रह्मंड ते बहुत वड्डा है, सच्चाई है। मैं कई बार बेनती करना, गुरबाणी ने कितनी मैटाफिजिक्स की गल की है, तारियां दी, सियारियां दी, पुलाड़ दी। जे अज की तारीख विच एक पासे नासा की रिपोर्ट लवो ते एक पासे गुरबाणी के शब्द पढ़ो। मैं 1-2 शब्द तुहाडे सामने रखदा। गुरु महाराज का वचन पढ़ते हैं, साचे ते पवना भया, पवनै ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। यह वचन है गुरु पातशाह की बाणी का। जे नासा की रिपोर्ट पढ़िए भी ये जिहड़ी क्रिएशन हुई सारे की सारी, इहदा मूल आशा की बनता है, वो दसदे ने भी पहला ये सारा जिहड़ा कॉस्मिक सीगा, इहदे अंदर कोई खास किस्म की एक एनर्जी सी, उन्होंने सच कहा गया। एनर्जी सच है, असी सारे एनर्जी के अंश हाँ, सच के अंश हाँ बेसिकली। इसलिए दाने लोग कहते ना कुछ मरदा है ना कुछ जमदा है, एनर्जी रूप वटांदी है अपना। हुण इस रूप विच सी, फिर इस रूप विच हो गई। ये सिर्फ तो सिर्फ रूप वटाण का सिलसिला है, ये नेचर का प्रोसैस है जिहड़ा लगातार चल रहा है, यही काल का चक्र है। साहिब महाराज कहते साचे ते पवना पया, वो कहते हैं भी उस एनर्जी के नाल एक तरह का गैसां दा जिहड़ियां गैसिज हुंदियां ने उन्हां दी आमद हो गई। भाव जिहड़े है वशपीकरण अते गैसां दा कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो सामने आउंदा है। साचे ते पवना भया, पवन मीन गैसिज, पवने ते जल होए, उन्हां ही गैसिज दे विचों हौली हौली लिक्विड जिवें पानी वगैरह आ धारा है सारे दी सारी, इहदी आमद शुरू हो गई। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, ते जिथे जल है उत्थे जीवन होएगा। सारे प्लैनेट्स जिन्ने कुरेद रहे ने मंगल ते, परसों ही उन्होंने जिहड़ा है नवा जिहड़ा क्यूरसिटर जिन्हों कहते हैं वो तोड़िया है, सिर्फ इसे वास्ते पानी की आमद लभण वास्ते। जिहड़ा चंद दे अंदर उन्होंने पिछे करके ब्लास्ट किया पानी लभण वास्ते, क्योंकि पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जदों जल हो गया जल ते त्रिभवन साजिया। इसे पानी सदका ही सारे दी सारी जीवन की धारा चली है।
एक पासे बाणी का यह संकल्प है, दूसरे पासे नासा वर्गियां ਉਹ नामी ਜਿਹੜੀਆਂ अदारे ने इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां ਦੀਆਂ रिपोर्ट्स ने गुरबाणी बिल्कुल पैरलल चल रही है। साहिब महाराज की पावन बाणी तुसीं बचन नहीं पढ़ते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे। ये बचन असीं पढ़ते हैं, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी। कोट के टैंके नूं जिहड़ी है सिहारी पढ़ी है, जे तुसीं उहनूं पढ़ के देखोगे तो जिहड़ी ये दसदी है अनगिनत, अनकाउंटेबल। लेटेस्ट रिपोर्ट ये दसदी है भी जिहड़ियां गैलेक्सीज ने जिन्हां दे विच असीं सारे रह रहे हैं, यूनीवर्स के इस सारे दे सारे जिहड़ा है पक्ष है, उन्हां दी गिणती नहीं की जा सकती। बाणी महाराज इन्ने साल पहलां दस गई। हालांकि धर्म ये बयान करते सन, इन्ने तबक ने, इन्ने आकाश ने, इन्नियां धरतियां ने, इस ढंग के दावेदार सी सारे दी सारी धर्मां दी। गुरु महाराज ने कहा नहीं, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी। ये यूनीवर्स ही पता नहीं कितने वड्डे ने, कितना इहदा आर पुलाड़ है, कोई इंतहा नहीं गे। गुरु नानक महाराज उस वड्डे भाव नूं उन्हां दे सामने रखते हैं। भलिओ कुदरत दियां पता नहीं किन्नियां प्रक्रियावां हो रही ने, किन्नियां जगह ते किहड़े किहड़े तारे सियारे अगे पिछे जिहड़े ने जा रहे ने, परछाइयां छड्ड रहे ने एक दूजे दे उत्ते, ते तुसीं किहड़े चक्करां च पए हो। जे इस पक्ष तो वेखोगे फिर तो एक दिन भी धरती ते अग नहीं बाली जा सकती। अखीर बात आई, जो राजे रजवाड़े आए सीगे वो सारे कायल होए गुरु महाराज दे बचनां दे, ते उन्हां ये कहा भी आखिरकार इस तरह ते नहीं कहा जा सकता। सदियां दा ज्ञान इन्हां लोकां कोल भी, ये लोग भी ज्ञानी लोग ने, इन्होंने शास्त्र लिखे ने, पढ़ते हैं, पानी की तरह झरनिया की तरह इन्हों के विचों जिहड़े ने श्लोक पैदा होंदे ने, इन्हां दा भी कुछ अदब अदाब रखना चाहिए है। तो साहिब महाराज ने क्या सच ये है, ये लोग सिर्फ तो सिर्फ तोता रटन करना जानते हैं, इन्हां दे जीवन के अमल विच कुछ भी नहीं। इसे करके धरती ते ये सारे दी सारी जुल्मोगारत हो रही है। वो कहते तुसीं इन्ने दावे नाल किवें कह सकते हो। साहिब महाराज कहते हुणे साबित कर देने आ। भाई मरदाना जी ने कहा एक खोता फड़ के लियाओ, खोता लैन दा हाजिर कर दिता गया। क्या ब्राह्मणों नूं जाके कहो भी किसी ने खोता दान करना है, आके लै लवो। उन्होंने कहा गया भी खोता दान करना, खोता लै लो। राजे कहने लगे जी इतने मूर्ख नहीं है, वो खोते नूं दान विच कदी नहीं लैणगे, क्योंकि खोता दान लैण दे नाल नरक विच जाईदा, ये शास्त्र कहंदे ने। साहिब महाराज कहते दो पल ही वेखो तो सही। जाके क्या गया भी किसी ने खोता दान करना है, आखिरकार दान करने का समा है, सारे कर रहे हैं, तो आके खोता स्वीकार करो। वो कहने लगे हो ही नहीं सकता, असी खोता कदी स्वीकार नहीं करांगे। क्यों? क्योंकि नरक विच जाना है। गुरु महाराज मरदाना जी ने कहने लगे ये कहो उन्होंने जाके भी खोता खाली नहीं, वो गल विच सोने का कैंठा भी है। वो जाके दसिया भी वो गल च सोने का कैंठा पाया, खोता खाली नहीं। वो नाल ही पतरी फोड़ के एक जना आ गया, कहंदा जी हाँ इहदा उपाय है, इस ढंग नाल बात बन सकती है। साहिब महाराज कहने लगे उन्होंने राजे रजवाड़ियां नूं झात मारो माड़े जी, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई असूल नहीं। माफी चाहांगा जे साडे घर दे विच भी इहो जिहा पक्ष ही करके साडी पुजारी श्रेणी ये सब दे नाल ही चलेगी ते किस असीं खूह च जाके डिगांगे। एक छोटा जिहा मसला पहाड़ जिहड़ा इशू बन जाता है। रीजन पिछे ये है जिहड़े लोग उन्हां जिहड़े मामूली जे विषयां दे उत्ते सलाह देण वास्ते, ओपीनियन देण वास्ते बैठे ने, उन्हां लोकां दा जिहड़ा अपना नफस है, अपना जिहड़ा उनका किरदार है, वो बिल्कुल कखां तो होड़ा है। बिरख दे टुटे हुए पत्तियां की तरह उन्हां दी होंद सन नजर पैंदी है। इस पास्यों हवा चली, इस दीवार दे नाल लगे तुहानूं मिलणगे, इधरों हवा चले इस दीवार नाल लगे हुए मिलणगे। गुरु महाराज ने क्या ऐसा असूल नहीं होना चाहिए। असूलन तौर पर उन्हां च पक्याई होनी चाहिए, पाकीजगी होनी चाहिए है। इत्थे गुरु महाराज ने वो मास की पिट का सारे का सारा सिलसिला उपदेश दिता। खैर कुरुक्षेत्र तो गुरु महाराज पहुंचे पिहोवा। गया तो बाद जिथे हिंदुस्तान च गति हुंदी वो पिहोवा है, सिर्फ एक पल लई, क्योंकि जेडे अपने तौर पर किए हुए तजर्बे कई बार बातां साडे सामने लैके आउंदे ने। साडे एक सज्जन अपने ही दोस्त साडे क्लासमेट सीगे, उन्हां दे फादर साहब गुजर गए, क्योंकि वो आस्था उस किस्म की रखते सीगे। मैं फिर बेनती करदा किसी की आस्था ते किसी के विश्वास ते कोई चोट करन दा आशा नहीं गा। इत्थे मूल आशा तो यह है कि असी आप किन्ने अवेयर हाँ, सानू अपने आप बारे सोचण की लोड़ है। बाबा फरीद जी का बचन मैं कहना साडे घर का माटो होना चाहिए है, जिद उन्हें क्या सी, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख। असी काले लेख लिख के लोगों को भंडीए ना, बल्कि अपने गिरीवान झात मार के देखिए असी कित्थे स्टैंड करते।
बात यह बनी उत्थे जिहड़ा है पिहोवा गति वाली जगह ते गए तो उन्होंने जाके पूछा भी गति करानी है ते अगों बात पता की पता लगी बात यह पता लगी भी किन्ने वाली गति करानी है किन्ने वाली गति ते सानू पता गति हुंदी वो कहंदे नहीं 11 रुपए तो 11,000 तक है केड़ी करानी है 11 वाली रुपया वाली करानी 1100 वाली करानी 11,000 केड़ी गति करानी है माफी चाहांगा जो असीं अखंड पाठां दी बुकिंग बारे तो सारे दे सारे स्कैंडल वेखदे हां की है सब कुछ गुस्ताखी लई माफी फिर मैं बेनती करदा ये पूजावाद है बुद्ध धर्म का उतना नुकसान शंकराचार्य ने नहीं सी कीता वो नहीं सी तबाह कर सकता जितना उन्होंने अपने मठां दे विच आ आडंबर पाखंड अते इस किस्म दीयां गुस्ताखियां ने उन्होंने तबाह कीता सीगा ये मूल आशा है ये वाल बहुत ज्यादा ध्यान देने की लोड़ है खैर उत्थे जो उन्होंने पूछा गया तो कहने लगे भी 1100 की करा लो 11,000 वाली करा लो खैर बड़ा लंबा चौड़ा प्रकरण मैं टूक मात्र बेनती कर दिया अज की तारीख के अंदर भी उत्थे हज़ारां की तादाद में तुहानूं लोग मिलणगे गुरु नानक महाराज का गुरुद्वारा भी उस स्थान पर भी बनया है उस सरोवर के बिल्कुल किनारे के उत्ते उत्थे जिहड़ी बात कही जाती है जो जन्म साखियां जिक्र आउंदा है वो आउंदा भी गुरु महाराज नूं उत्थे पांधियां ने यह प्रचारिया सीगा भी जेकर एक औरत अपने कन का कांटा ला के विच सट्टे कांटा 1.5 जिवें कोई जिन्होंने असी पंजाबी जबान च कहने आ शायद कोई आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम की हुंदा ओहदा पर वो पाण वाला जिहड़ा कन दे विच हुंदा वाला वगैरह जो सट्टिया जाए विच पानी दे उस खूह दे विच उस जिहड़ा है सरोवर दे विच ते फिर कहंदे ने भी ये बड़ी छेती एक सट्टिया इतने एक आकार दा पर ये रथ दे पहिए जिड्डे आकार दा हो के वापस मिल जांदा बहुत जल्दी इन्ना दान इस जगह ते प्रफुल्लित होंदा है जदों असी विद्या लैंदे सी उत्थे साडे कोल जिहड़े सुपरिटेंडेंट सी साडे इंस्टीट्यूशनस दे और रिटायर्ड डीएसपी सी सरदार गुरबचन सिंह इस वक्त अकाल चलाना कर चुके ने उन्हां दी आप एज ए SHO दे तौर ते इत्थे ड्यूटी रही बहुत समा तो उन्हां सानू अंदर दीयां बातां दसियां कि सरोवर च हुंदा की है मस्या दी काली बोली रात नूं क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि लोग बड़ा लिया के दान सटदे ने खास तौर पर सोने दीयां चीज़ां लिया के सट्टियां जांदियां ने इहदे च यह भी एक आशा है भी जे किसी का बुजुर्ग किसी खास खाश नूं रखदा मर गया जिवें एक हिंद के मंडल दे विच बड़ी खूबसूरत कहानियां दी किताब बड़ी लघु कहानियां ने वो पढ़न वालियां ने बड़ा उन्हां दे उत्ते कटाह कीता कि ईवन खुशवंत सिंह जिन्होंने कई बार असीं खुशामद से कई कह दिंने आ मजाकिया लहजे दे नाल किते किते वो भी बड़े कमाल दे कटाह करदा है ओदी गंगाराम वर्गी जिहड़ी कहानी है या वी मार्क वाली जिहड़ी स्टोरी है जिहड़ी वो बनाते ने खास तौर पर वो पढ़न वालियां ये सारे आडंबर नूं बिल्कुल वो जिहड़ा है शार शार कर दिंदा पाश पाश करके रख दिंदा वो हुंदा कि उहदे च भी किसी दा बुजुर्ग जिस वक्त उहदी आखिरी श्वास निकली उदों एक खाश करदा मर गया भी जो है मैनू अंब का फल लिया के खवा दिओ इस खाश नाल उहदे प्राण निकल गए बाद च पता लगा तो गति करन लग्या ब्राह्मण कहन लगा जी गति होनी बहुत मुश्किल है मैनू लगता नहीं गति होएगी की होया रूह उहदी जिहड़ी है वो नदी पार नहीं कर सकेगी जिहड़ी पाक दी ते बदबू दी नदी है कहंदे कारण कहंदे किते ना किते कोई ना कोई खाश विच अटक गई है खाश की अटक गई है खाश ये अटक गई है तो इन्हां दा इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा हुंदा है हिंदुस्तान दे विच खास तौर पर पुजारी श्रेणी का ते किन्नर जिन्हां नूं कहा जांदा है जिहड़े वो नचदे ने इन्हां तो वड्डा इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट किसी का नहीं हैगा सब तो तगड़ा डिपार्टमेंट तुसीं इत्थे प्रोग्राम करके कोई किसी किस्म का एक दिन वास्ते उत्थे जाओ अगली सवेर तुहाडे दरवाजे ते पहुंचे होणगे किवें खबर मिली उन्हां नूं तुहानूं नहीं पता ये इंटैलीजेंस डिपार्टमेंट है ते ये भी सच्चाई है जिहड़ा उत्थों दा एजेंसीज दा पक्ष है क्योंकि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन की जी पढ़ाई की है जी उत्थे सारी होंगी है वो इन्हों का बड़ा तगड़ा रोल है ये चीज़ां जिहड़ियां ने ते इन्हां नूं इंट्रोड्यूस करने वाले ते यूज करने वाले ब्रिटिश सीगे वो अजे तक सिलसिला चलता है खैर उन्होंने खबर जिहड़े खबर चीनों खबर बहुत पूरे समय नाल पहुंचा दिंदे ने भी बुजुर्ग किस खाश नूं लैके मर गया की बात रह गई की सारे का सारा पड़ा सब उन्होंने कोल पहुंचिया हुंदा वो कहंदे जी कोई खाश रख के मर गया बुजुर्ग वो कहते की खाश रख के मर गया कहते खाश वो सी भी वो अखीरले समय अंब खाण नूं मंगदा सीगा वो कहते जी अंब का फल है नहीं सी इस करके क्योंकि मौसम नहीं सीगा ते उन्हां दी रूह कहते फिर गति नहीं हो सकती वो कहते कमाल है कदों कहते जदों अंबां दे फल वापस आउणगे तुसीं ब्राह्मण मिनसोगे बिठाओगे उन्हां नूं खुआओगे उन्हां दे जरिए उन्हां दी रूह तक पहुंचणगे
फिर मुक्ति होएगी। वो तो जी 7-8 महीने लगन गए तो बड़ा दूर है सीजन। वो कहते उपाह है। उपाह की है भी सोने का फल अंब बना के वो दान कर दिता जाए, तो सानू देने की कोई लोड़ नहीं, गति वाले कुंड में जाके सटना है, क्योंकि असी केड़ा लेना है, वो तो गति वाले कुंड में उत्थे जाके सट देंगे, वो आप ही पहुंच जाना, मुक्ति नाल दी नाल हो गई। ये कॉन्सैप्ट सीगा ते उत्थे फैलाओ ये किया गया भी कुंड केड़ा बहुता वड्डा है, जे इहदे विचों चीजां अगले देश ना पहुंचदियां ते लोकी हजारां सालां तो इत्थे सट रहे ने, हुण तक ते भर जाना सी। वाकई ये भी गल दलील है भी अज तक कोई चीज दिसदी नहीं, किधर गई, दिसेगी किवें। वो डीएसपी साहब सानू दसदे मस्सिया दी काली बोली रात नूं थल्ले बहुत बरीक महीम किस्म की जाली विछाई है। जिदन मस्सिया की रात होंदी है उदन करीबन पूरा ध्यान रख के पहरा लगा के वो जाली विचों खिंच ली जाती है, नवी विछा दी जाती है। जितना माल है वो सारा अपने तौर पर जब्त हो जाता है। आ भाव है जे एक तहखाना खुलता केरला के अंदर एक धार्मिक अस्थान का, करोड़ों अरबां रुपए का खजाना वो मौजूद है, कित्थों आ रहा? ये वो आस्था, ये वो भाव लोगों का जिन्हों कैश किया जा रहा है। ये हकीकत है। गुरु महाराज ने इन्हां धार्मिक मठां अस्थानां ते, हालांकि साडे विच भी पूजा अर्चना का कॉन्सैप्ट उस तरह मौजूद आ गया है, आ चुका है। खैर गुरु महाराज ने इत्थे लोकां नूं सच दे भले दी, मुक्ति की बात, असलीयत की बात समझाई, दस्सिया, पांधे नाल बात कीती। वो कहंदा जी एक वाला सट्टोगे जिहड़ा विच ते रथ दे आकार दा हो जाएगा। गुरु पातशाह कहंदे पुण्य इन्ना फलदा है, कहंदे हाँ जी इन्ना फलदा है। ते साहब कहंदे पाप किन्ना फलदा होएगा? पुण्य ते बंदा एक दिन करदा है, भी एक दिन तुहाडी गल नहीं मान लिया जाए भी पुण्य ते एक दिन कीता साल दे विच, ते पाप ते सारा साल करदा, वो ते बड़े फलदे होणगे। फिर तो बंदा सारी उम्र ढोंदा, उन्होंने वजन ढोंदा ही मर जाएगा। इसलिए इस चीज तो बाहर निकलो, जीवन जाच सीखो, दुनिया के उत्ते सोहने ढंग नाल जीण दी जाच शब्द का गुरु महाराज ने आवरण किया। साहिब महाराज इथों पिहेवे तो सरसा, जिथे कि बड़े बड़े लैवल ते फकीरां ने अपना दंभ फैलाया सीगा, अजे भी उत्थे कोठड़ियां मौजूद ने जिथे गुरु महाराज ने सिक्ख्या का पसारा फैलाया सीगा। इथों साहिब महाराज जिहड़ा है सरसे तो सीधी बठिंडे वाली धारी जिहड़ी है मालवा देश की, ये सारी पार करते हुए दोबारा गुरु महाराज सुल्तानपुर पहुंचे। इनू वक्रे वक्रे इतिहासकारों ने बयान किया। जी ऑथेंटिक कृपाल सिंह चंदन होरां दी बात जी है मेरे जहन में आउंदी है, वो कहते हैं भी साहिब महाराज ने 11,000 मील का सफर 7 साल लगा के किया। जिदन सुल्तानपुर तो तुरे ते वापसी वाले दिन 7 साल हो गए सी। तुसीं अंदाजा लगाओ जे बाबा श्री चंद जी 4 साल के होणगे जिदन गए होणगे, ते जदों आए 7 ते 4 11 साल, टीनेजर एज होएगी। किन्ना गुरु महाराज ने ते 11,000 मील, इससे लॉट। अगली बात जिहड़ी बाणी दी इन्नी ज्यादा असीं रिचनेस वेखदे हां, बाणी च इन्नी अमीरी देखदे हां, इहदा कारण भी यह होई है। दुनिया दे हर स्कूल ऑफ थॉट, हर बात, हर धारा, हर मत मतांतरण दे उत्ते मैं अपनी आसीस सदका एंथ्रोपोलॉजी नूं कदी कदी जिहड़ा है वो ट्राई करदा समझण दी, जिहड़ा उन्हां दा कॉन्सैप्ट है। तो मैनूं इंज लगदा है जिवें सारी बाणी एक इस धरती दे हर सभ्याचार, हर कल्चर दे उत्ते बड़ी कामल किस्म की गुरु महाराज की टिप्पणी है। जो कुछ मानवता ने पैदा किया है गुरु महाराज उन्होंने बड़े सोहने ढंग नाल व्याख्याउंदे ने इस पावन बाणी के अंदर। सुल्तानपुर पहुंचे, भैन नानकी जी को बड़ा चाह होया, जन्म साखी लिखते हो बड़े खीवी होए, भाव बड़े चाह दे विच। नवाब नूं पता लगा, दौलत खान वो आप आया, उन्हें आके गुरु महाराज के कहते चरण बोसी की, पैरों में चुमना किया जाता है। वो कहता भी धन ने वो कदम जिन्होंने इन्ना लम्मा सफर करके सब का सिलसिला लैके आंदा। फिर यकीनन तौर पर भगतां दी बाणी, अपनी बाणी साहिब महाराज ने पढ़ पढ़ के सुनाई बनी है। क्या नगर दे विच माहौल बनिया होना है। महसूस होया जिवें सारी दुनिया की पूंजी इस नगरे च आ गई है उस पोथी के जरिए। वो गुरु महाराज की असल पूंजी सी, वो असल गुरु महाराज का खजाना सीगा जिहड़ा गुरुदेव महाराज उत्थे लैके गए। सारा नगर 5 दिन गुरु महाराज ने कहते सुल्तानपुर टिका किया, उत्थे बड़े खेड़े, बड़े चाह चढ़े। कुछ हिस्टोरियन दसते हैं गुरु महाराज का अपना परिवार सुल्तानपुर नहीं सीगा, वो पखो के रंधावे सी, क्योंकि बाबा मूलचंद जी पटवारी सी उत्थों दे, ते माता सुलखनी जी अपने पेके घर मौजूद सी। इसलिए साहिब महाराज कहते हैं फिर सुल्तानपुर तो
पखो के रंधावे गए, उतों परिवार नूं जाके मुलाकात हुई, बच्चियां नूं नाल लिया, बड़ी सांझ बनी। इतों फिर साहिब महाराज तलवंडी पहुंचे। बजुर्ग माँ बाप नूं फिर बड़ा चा चढ़िया, आखिरकार इन्ने लंबे समय तो बाद साहिब महाराज वायदे मुताबक उत्थे पहुंचे ने। इत्थे हुण हिस्टरी दे 2-3 पक्ष ने। मैनूं इंज लगदा कि जिहड़ी खास तौर ते असीं करतारपुर नगरी दी होंद वेखदे हां, वो इस उदासी तो बाद है, क्योंकि गुरु पातशाह जिथे जिथे गए प्रचारक थापे, धर्मशालावां स्थापित कीतियां, वो सारा स्थापित करके हुण एक सेंट्रल जिहड़ा है कोई ना कोई स्थान चाहिदा सीगा, केंद्री स्थान, जिथे लोग आउंदे जांदे रहण, एक ऐसी लैब जिथे लगातार उस सारे सच दे उत्ते जीवन जिउण दे जिहड़े सारे तजर्बे उत्थे स्थापित कीते जाण। उहदे वास्ते गुरु महाराज ने फिर मौका बनाया भी वो काम कीता जाए। उहदे लई करतारपुर नगरी वास्ते जमीन की खास तौर पर खोज की गई। उस च कहिंदे ने कुछ लोग, जिवें खास तौर पर भाई कान सिंह नाभा जी लिखते हैं भी दोधे ने जमीन दी सी, ये हिस्टरी च अक्सर आउंदा है। कुछ लोगों ने दोधे तो बिना दुनी चंद का जिक्र भी किया, जिन्हों करोड़ी मल कहा जाता है। इंज महसूस होंदा क्योंकि नगर वसाना ये कोई सौखा काम नहीं सीगा, ते खास तौर पर ऐसे जगीरदारी सिस्टम के अंदर जमीन की मलकीयत लैके आप नगर की उसारी करनी, इस तो वड्डा ते औखा काम ही कोई नहीं सीगा। आपने शायद नीम का पेड़ एक नावल पढ़िया हो, ब्रिटिश जदों जाण वाले सी उस समय की कहानी कहंदा वो नावल। उदों एक लेमैन, एक लेबरमैन बंदे नूं अपनी जमीन की मलकीयत लैण वास्ते कितना जोर लाना पिया उस करैक्टर के तौर पर। उन्होंने एक निम के बूटे के थले जितनी छां होएगी उहदी जमीन मुयसर कराई गई, दीवी दिती गई, ते बहुत मुश्किलों के नाल इथों पता लगता है कि जमीन लैनी, जमीन की मलकीयत लैनी ये बहुत कठिन सीगी। दूसरी जिहड़ी बात जिहड़ी सीगी, गुरु महाराज सिद्धांतक तौर पर प्रचार दे सी, किरत करो, नाम जपो ते वंड के छपो। जिहड़ी धरती सी पंजाब दी, इत्थे बहुते पिंडां दे नाम तुसीं देखियो, दुआबे दे अंदर ते डायरैक्ट तुहानूं अजे भी पिंड मिलणगे, टूटो का मजारा, दूसरा मजारा, तीसरा मजारा। इहदे तो स्पष्ट भाव है ये सारे लोग मजारे सी। या बहुते पिंडां दे मगर मिलेगा तुहानूं माजरा, माजरा मजारे तो विगड़िया होया लफज है। ये लोग मजारे सी, जमीनां दी मलकीयत नहीं सी, जमीन की मलकीयत जगीरदार दी, मजारा उत्थे बैठा। या मोरिसी हुंदे सी, मोरिसी वो हुंदा सीगा जिन्हों थोड़ी जी मलकीयत दिती जाती सी, सेंटर दे विच जमीन दी, आले दुआले दी सारी जमीन जगीरदार दी हुंदी सी। जे किते उन्हें थोड़ी बहुत जिहड़ी है अख लाल करन दी ट्राई कीती जगीरदार दे नाल, फिर वो अपनी जमीन विच उहनूं राह भी नहीं सी देंदा। भाव है कि उन्होंने मलकीयत दे के भी उहदे हकूक सारे खो के जगीरदार अपने पैरों च रखदा सी। तीसरे पड़ाव के जिहड़े लोग हुंदे सी ठेकेदार, जिहड़े हिस्से दे उत्ते जगीरदार दीयां जमीनां वांदे सीगे। गुरु महाराज ने कहा किरत करो, किरत आजादी का प्रतीक है। आप कमाओ, अपने हकों के उत्ते अपनी राखी बैठो आप। एक होर भी बात है भी ये किवें हो गया। महमूद गजनवी वर्गे बंदे, कुछ लोग कहते हैं 1700, कुछ लोग कहते हैं 17 बंदे लैके पहली बार लत्त तो लंघा, ਉਹਦੀ ਲੱਤ भी पूरी काम नहीं सी करती, घोड़ा भी चंगी तरह सवारी नहीं सी कर सकता, तो वह हिंदुस्तान ते हमलावर होया। ऐसा मूंह ਉਹਦੇ खून लगा। गुरु महाराज कल असीं एक चैप्टर मिस कर गए क्योंकि बड़े ज्यादा नां थां सीगे। उन्हां सदका गुजरात दे विच सोमनाथ मंदिर, गुरु महाराज उत्थे भी गए जिहदा दरवाजे दरबार साहब नूं लगे। इस नूं 1024 दे अंदर महमूद गजनवी ने आके तोड़िया सीगा। करीबन 5 गज लंबी चौड़ी जिहड़ी मूर्ति बनी सी, इनू इन्हें तोड़ के 2 हिस्से उहदे गजनी दी मसीत दी जिहड़ी शाही मसीत सी, ओदी दहलीज जिहड़ी बरू हुंदी है ओदे थल्ले दबवाए, 2 हिस्से ओदे तोड़ के मक्के पहुंचवाए गए। ये जिहड़ी अज भी असीं देखदे हां ना रोज फसादात हिंदुस्तान दे अंदर, ये पुश्तां तो पईयां होईयां त्रेड़ां ने, 1000 साल पुराणियां। जदों किसी धर्म मंदिर दीयां मूर्तियां तोड़ के एवें मसीतां दे पैड़ां च जाके दबियां गईयां, ये भाव है। इसलिए एक दिन च त्रेड़ां किवें मिट जाण, एक दिन दे विच चीजां नूं किवें बेचिया जा सके। जे अज क्रिश्चियनिटी अते इस्लाम आमो सामने नजर पैंदा है, एक पक्ष तो वेख्या जाए वैस्ट ते अरब दी दुनिया दे अंदर, उहदा भाव उहदे भाव नूं समझिया पता लगदा है। वो लड़ाई जिहड़ी 500-600 साल स्पेन विच चली, जिहदे तो बाद मुगलों नूं उत्थों क्रिश्चियन फौजियां ने कढ़िया, अजे भी उत्थे मसीतां वड्डे वड्डे उन्हां दे जिहड़े बणिया होए मकबरे ने, इस गल दी तस्वीर कहिंदे ने कदी उन्हां ने इत्थे राज कीता सीगा। ये ओ सारे दी सारी चीज उस पिरत विच पई है। जे ज्यूज दे नाल एक खास किस्म दी टस्क मिलदी है,
अरबी दुनिया के अंदर जाके मोमनी सभ्याचार की ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ 1500 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਆਸ਼ੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਐਨ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰੀਖੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂ ਕੂ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਗੇ ਸਮਝ ਚੱਲੋ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ, ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ औरंगजेब दे नाल इस किस्म का सारे का सारा सिलसिला होया। वक्त आया बहादुर शाह पैरों ते आके पिया, कहने लगा मैनू मदद चाहिए है। गुरु महाराज मदद वास्ते अगे वधे, उहदा साथ दिता, उन्होंने सिंघासन तक बिठाया गया। लोग कहण साहिब महाराज विसाह नहीं करना चाहिए ना लोगों ते। साहिब महाराज ने क्या कदी विसाह नहीं छड्डना चाहिए। विसाघात होएगा पैर पैर ते, ठोकरां वजणगियां, पर सच्चाई यह है जे असीं विसाह नहीं करांगे फिर आखिरकार विसाह का रिश्ता मानवता च किवें बनेगा। इन्हां इसे ढंग दे नाल जिहड़ा है आगा आगा सानू चीज़ां नूं अपनाना चाहिए है। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सीगा भी इस धरती दे उत्ते महमूद गजनवी वर्गे 1700 बंदे लैके ते जिस नगर दे उत्ते आके खास करके सोमनाथ मंदिर नूं ढाया। जे तुसीं सिंहनाद पढ़ो पुस्तक, खास बड़ी आलमी किस्म की किताब है, वो शुरुआत विच एक लेख दिता, जिक्र मिलता है, बिल्कुल ऑथेंटिक है क्योंकि एड्डी वड्डे सिंह ब्रदर्स ने छापी है किताब चा, ऑथेंटिक वो सारी इन्फॉर्मेशन है। वो जिक्र मिलता है कि जदों महमूद गजनवी हमलावर होया सोमनाथ मंदिर के उत्ते, उहदे कोल 30,000 तो घट फौजी है ते जिहड़ा मंदिर है उस मंदिर नूं 30,000 तो वध पिंडां दी चौथ आउंदी है, चौथा हिस्सा। 30,000 तो वध पिंडां दी चौथ चढ़दी है ते उधर दूसरे पासे 30,000 तो घट बंदे उन्हें लुटन लई आ रहे हैं। जे किते इन्ने पिंड बाहर निकल के आउंदे ते की होना सी। ये सच्चाई है, उन्हां दे ते पैर नहीं सन लगने धरती दे उत्ते, पर मुश्किल पता की इस धरती दे अंदर सूरमताई दा अंश खत्म हो गया। उहदा रीजन ये सीगा जिहड़ी मैं खास बेनती करन लगा, जमीनां दे उत्ते फसलां पैदा करदे सन मरूसी, या वो खास करके जिहड़े लोग जिन्हां नूं नौकरां तो भी बदतर ढंग नाल रखिया जांदा सीगा, उन्हां लोकां ने बोल लगाने, जगीरदार ने आउणा, सारे बोल चुक के अपने खजानियां च जाके पा देने। उन्हें कहना खाण लई खुराक चाहिदी है, कहना स्टोर तो लैके आए। उन्होंने सवेर का आटा देना, शाम के दाने देने, अगली सवेर के चौल देने। इस किस्म के नाल भुखियां मार मार के तरसा तरसा के ये पक्ष रखना। उन्होंने ये महसूस हो गया भी मेरा काम तो सिर्फ मिट्टी वाहना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं पैना। जदों लटेरियां ने बोल लुटन वास्ते आउणा, उन्हें कहना मेरे हिस्से की पैना, मैं क्यों बोल दी राखी करा, मैं क्यों अपना लहू डोलावां, मैं पिछे हटदा, लुटन दिओ बोल उसनूं। वो पिछे हट गया। जगीरदार वो बोल दी राखी क्यों करेगा, उन्हें किहड़ा पसीना डोलिया उहदे ते। उन्होंने पता है मौरीसी पैदा करने वाले ने अगले साल फिर पैदा करनगे, कादे लई जान हलूलनी है, लुट के ले जांदे ने, ले जाण दिओ। उन्हां दी मौज लग गई, वो रोज लुटन हिल गए। इस ढंग दे नाल लुट्टां पैणियां शुरू हो गईयां। गुरु महाराज ने कहा जिन्नी देर तक ये अपनी मेहनत दे नाल अपनी किरत नाल बोल पैदा करके उहदी मलकीयत नहीं ना स्थापित करदे, उहदी राखी वास्ते इन्हां च जनून भी पैदा नहीं होएगा। ये मरना भी नहीं जानणगे। जेड़े हत्थां ने तलवारां दे मुठ्ठे फड़ने ने, उन्हां हत्थां नूं घट तो घट हलां दीयां मुठ्ठां फड़नियां जरूर आउणियां चाहीदियां ने। गुरु महाराज सारी फेरी दौरान इस सारा एनालिसिस करके उत्थे पहुंचे। साहिब महाराज ने कहते प्रैक्टिकल जीवन शुरू होना चाहिए। इस करके गुरुदेव पिता ने किया कि दोधे तो जमीन लई, कुछ सोमे कहते ने उन्हें जमीन दान की सी। हिस्टोरिकली मैनूं इंज लगता है शायद उहदा मुल तारिया होना जरूर, क्योंकि गुरु पातशाह ने कोई भी जगह दरबार साहब स्थान वाली जगह यह भी मुल लई, जिहड़ी गोइंदवाल वाली जगह यदा भी पैसा तारिया गया, जिथे कीरतपुर वसाया यदी भी माया तारी गई, जिथे आनंदपुर साहब नगरी वसाई माखोवाल यदा भी मुल तारिया गया। क्योंकि साहिब महाराज नूं पता सीगा बदलते वक्त दे नाल जिन्हां ने जमीन आके एक बार देनी की, दोबारा दोबारा दान दे पक्ष तो कहना सानूं वापस चाहिए है। कानूनी तौर पर गुरु महाराज ने किते भी किसी किस्म की कोई कमी खामी नहीं छड्डी। इत्थे दोधे कोलों जमीन लई गई, मदद करने वास्ते करोड़ी मल, जिन्होंने ना दुनी चंद रूप दे विच आया, बड़ा अमीर, बड़ी माया शाया इसने कमाई सीगी, अंकारी बहुत सी। गुरु महाराज दे आके लड़ लगा। साहिब महाराज ने मानवता दे भले दा
ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮਲਕੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਓ, ਆਹ ਥਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੋ, ਵਾਓ, ਖਾਓ, ਹੰਡਾਓ। ਨਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੋ ਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜੇ ਵਕਤ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਲਾਨੌਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ, ਤਿਰਲੋਕਨਾਥ, ਕਡਰੇੜ, ਕਾਂਗੜਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਗਲਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਢਵਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਨਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਟਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਾਰੇ ਬਲਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਲਾਟਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਬਸ਼ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਾਲਸਰ, ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਸ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਆਂਗੇ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਲਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਲਕਬ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਲਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ਾ ਭੋਗੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹੀਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14,000 ਫਿਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਜਮਨੋਤਰੀ ਤੇ ਗੋਮੁਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ,
एक पहाड़ है जिहदे करके कहिंदे ने भी इहदी बड़ी ज़्यादा जिहड़ी वैल्यू समझी जाती गंगोत्री दी। उहदी जिहड़ी शक्ल है वह गां वर्गी है, गौमुखी, जिहदे विचों मूल धारा फटदी है। उत्थे भी कहते गुरु नानक महाराज गए तो कुछ हिस्टोरीयंस एग्जैक्टली की है ये बारे कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि उतना उस रूप दे विच जिहड़ा है कुछ उस किस्म के सबूत नहीं लभ सके। पर मूल आशय के अंदर बहुते लोगों ने यह बयान किया कि इत्थे साहिब महाराज पहले शख्स सी जिहड़े इस जगह के उत्ते पहुंचे। इस तो बाद गुरुदेव महाराज बद्रीनाथ, वसुधार, सप्त श्रृंग अते हेमकुंड, जिहड़ा अजकल हेमकुंड है, उस सारे नूं असीं जिवें जाणदे हां, क्योंकि हेम दा भाव बर्फ, कुंड तो भाव जिथे बर्फ दे पानी पिघल के आके कुंड बनाते हैं। इत्थे गुरु महाराज के दिन इस सारे इलाके तो होंदे हुए अगां वधे। इहदे च एक चीज़ होर है, 1969 दे विच एक आर्टिकल छपिया सीगा हिंदुस्तान टाइम्स दे विच, उहदे च उहने एक चीज़ मैंशन कीती सी, तुसीं शायद फुल्लां दी घाटी वेखी होए। इत्थे एक खास तरह का फुੱਲ हुंदा सीगा जिहनूं ब्रह्म कमल कहा जाता है। वह ब्रह्म कमल जिहड़ा खिड़दा है वह करीब 1.5-2 इंच चौड़ा हुंदा है, साल दे विच एक बार खिड़दा है। जदों वह ब्रह्म कमल खिड़दा है उस समय एक खास किस्म की मकरंद, खास किस्म की खुशबू छड्डदा है। जे कि तो पहली खुशबू कोई नासका सूंघ लवे, कई बार तो यह भी भाव हुंदा उहदी मौत हो सकती है। ईवन जे असीं फुल्लां दी घाटी गए होवो तो उत्थे एक समाध बनी है, जो कि एक यूरोपीयन उत्थे टूरिस्ट सीगा जिहदी उत्थे मौत हो गई। शायद यह भी एक प्रूव हो इस बात का। जे वह किते बच जाए तो जिहड़ी उहदी मकरंद दी खुशबू है वह कहंदे ने बहुत लंबा समा उहनूं फिर सुरतेआब करके रखदी। सुरतेआब भाव तो बाद उहदा नशा फिर बड़ा लंबा समा रहिंदा है, करीब कहंदे ने साल ही उहदे नाल बतीत हो जांदा है। अगले साल फिर वह कौल खिड़दा है। सिद्धां दे, जोगियां दे ज्यादा जाण दे कारण भी उत्थे यही सीगे, क्योंकि वह एक बार कौल दा फुੱਲ खिड़िया, किते सुगंधी चढ़ गई, उन्हां नूं इंज महसूस हुंदा सी पूरे साल लई सुरत चढ़ गई। उत्थे हुण बर्फ पवे पहाड़ां च, जिस किस्म का भाव मर्जी होए, हुण उन्हां नूं कोई फर्क नहीं, क्योंकि उत्ते नशे दे उस लोट दे विच उत्ते तुरे फिरदे ने। दूसरी बात, गुरु महाराज जदों उत्थे गए ने, साहिब महाराज दे पहरावे दे उत्ते पुरातन साखी ने बहुत खूबसूरत टिप्पणी दित्ती है। साहिब महाराज नूं पुरातन जन्म साखी एवें बयान करदी है जिवें कोई वाकई च प्रोफैशनल हाइकर उत्थे गया होए। वो दसदे ने गुरु महाराज का लिबास कैसा सीगा। वो कहते हैं खल का गुरु महाराज ने लिबास पाया सी सारे का सारा, डेफिनेटली, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा सीगी। उस लिबास के उत्ते सारियां रस्सियां वलियां सन। जिहड़े लोग हाइकिंग करने लई जांदे ने उन्होंने पता है रस्सियां की की कीमत हुंदी है, कितनी उत्थे वैल्यू हुंदी है, कितनी लोड़ हुंदी है। जिहड़ी तीसरी चीज उन्हें बयान की वो भी गुरु महाराज के हथ दे विच एक जिवें टक्कण वाली कोई चीज हुंदी है, जिवें कुहाड़ी वगैरह इस किस्म का सी, पर एक कुहाड़ी तो नोकदार सी। ये इंज ही लगता है जिवें पहाड़ों के विचों किलियां ठोक ठोक के वो जिहड़े खास तौर पर औजार यूज करते हैं, इस किस्म की सारे की सारी उन्होंने जिक्र किया। ये भी है कुछ ब्रिटिश सोमे ये दसदे ने गुरु महाराज जदों उस पासे नूं गए ने कल्ले नहीं सीगे, इन्हां दे नाल कुछ संगत दे होर जीव भी सी, जिन्हां च कुछ छिंबियां दा कुछ होरां दा जिक्र है। यह भी हो सकता है साहिब महाराज एक ग्रुप लैके उत्थे गए हुण पूरे दा पूरा इस यात्रा वास्ते, इस लंबेरे सफर वास्ते। सो इस किस्म के सानू सोर्सेस मिलते हैं। खैर, गुरु पातशाह कहते हैं इस सारे तो सप्त श्रृंग हेमकुंड, फिर अलबरूनी अगली स्थान जिहड़ा है जिहदे च अलबरूनी ने दा जिक्र किया, जिहड़ा हिमालय का सुमेर पर्वत जिन्हों कहा जाता है। एग्जैक्टली किहड़ा है वो सुमेर पर्वत जिथे उस सिद्ध लोकी जाके बहिंदे सीगे। ये कहते हैं ये सारी बेल्ट जिहड़ी है ये सारी बर्फ नाल ढकी जाती सी, ते जदों सूरज पैंदा सी इस बर्फ के उत्ते फिर उहनूं सोनकणी धरती कहा जाता सीगा। इहदे तो ही कहते हैं मानसरोवर लेक जिहड़ी परले पासे उतरदी है, उस जिहड़े जगह के उत्ते सिद्ध उत्थे बैठदे सी, या जिहड़ी ये पहाड़ियां दी विचकारली जगह बनी हुई सी इत्थे बैठिया करदे सीगे। खैर, किते भी होए इत्थे सिद्धां दा बहुता वसेबा सीगा। गुरु नानक महाराज इत्थे पहुंचे, पहले भाव के अंदर ते सिद्ध बड़े हैरान हुए गुरु महाराज नूं देख के, या की बन गया। ये गुरु साहब नूं भाई गुरदास जी कहंदे ने बाला, सिद्ध कहंदे ने बाला बालक, क्योंकि अंडर 40 या अंडर 30 एज होएगी गुरु साहब दी, वो बालक ही लगते सी। बुढ़े भीष 100 साल दे, 125 साल दे, 150 साल दे भीष बुढ़े जिहड़े सीगे वो जोगी उत्थे बैठे ने। वो कहंदे किवें आ गया इत्थे। फिर साहिब महाराज नाल गलबात की भी तुसीं किवें आए हो, तो गुरु महाराज कहंदे करतार लैके आया है। एक करतार दी कृपा है,
बड़ी लंबी चौड़ी पूरी सिद्ध गोष्ठ का एक वड्डा हिस्सा जिहड़ा है कहंदे ने साहिब महाराज ने उसे जिहड़ी जगह के उत्ते जिहड़ी उन्हां नाल गोष्ठ होई उहदे दौरान उचारण किया, उहदे दौरान लिखिया। असीं टूक मात्र सिर्फ जिक्र उहदे च जिहड़ा करना चाहांगे क्योंकि समय की बंदिश अनुसार उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। जिवें भाई गुरदास जी पहले पड़ाए तो यह कहंदे ने भी गुरु नानक साहब का नाम बड़ा सुनिया सी, गोरख मते तो नानक मता चेंज हो चुका सी, सिद्ध लोकी जानते सी साहिब महाराज बारे, उहदे बारे भाई गुरदास जी कहंदे ने सब सिद्धि मन है विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला। वो सारे रल के मीटिंग करते हैं वखरी भी हुण आ ते गया है, आया नानक तपा बन के है, जावे जावे नानक औदू बन के जोगी। हुण इहनूं आपां जोगी इहनूं कन्वर्ट करना है, हुण इस किस्म का सारे का सारा सिलसिला बनाओ। उहदे वास्ते फिर उन्होंने बड़ी ट्राई की, पहला गुरु महाराज दे नाल गलबात की, गलबात दौरान जदों उन्होंने कोई जिहड़ा है असरार साहिब महाराज दा उत्ते पैंदा ना दिसिया, फिर उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी बयान की। सिद्ध गोष्ठ दे विच उन्हां दी अंदर दी उत्सुकता है जिहड़ी गुरु महाराज दे अगे रखते हैं, जिन्हां च वो खास तौर पर जिक्र करते हैं। साहिब महाराज कहते हैं, वो कहते हैं भी सिद्ध पुछण सुन नानका मात लोक विच क्या वरतारा, दसो मात लोक दा की हाल है। तो गुरु महाराज कहते सब सिद्ध चुप बैठे परबती कौन जगत को पार उतारा। वो भलिओ जे तुहानूं कोई समझ लगी सी, तुसी मानवता का भला करना सी जाके, ते तुसी परबतां ते लुक के बैठे हो, की हाल होएगा मात लोक दा। उत्थे जुल्मो गारत हो रही है, उत्थे जिहड़े उस किस्म दे नाल चार चुपेरे फसीनो आतिश की अग बल रही है। फिर अगली बात हुई, उन्होंने ये सारियां बातां करदियां साहिब महाराज नूं क्या फिर की कीता। जे गुरुदेव कहंदे वापस जाओ, गृहस्थ विच रहो, घरां दे विच जाके निवास करो, बच्चे पालो, किरत करो, उत्थे जाके संसार दे वास्ते ज्ञान की जिहड़ी है वो सारे दी सारी ज्योति जगाओ। कहंदे ने उन्हां कहा सीगा गुरुदेव तुसीं ये गल सानूं कह रहे हो, पर साडी ये भी तुहाडे सामने एक विनती है, असीं ते सारा संसार छड्ड आए हां, मां बाप छड्ड दिते, इस्त्री छड्डी, बच्चे छड्डे, सब कुछ त्याग दिता, इत्थे आ गए। सच्चाई ते यह है उन्हां दी याद पकड़ कशिश वो ते अजे भी अंदरों नहीं जाती। असीं वो चिक्कड़ छड्ड आए हां, उस चिक्कड़ नूं छड्डण दे बावजूद ओदी जिहड़ी याद रूप विच सड़हांद है वो अंदर पई है। जे वापस चिक्कड़ च चले गए फिर ते बचण दे कोई आसार नहीं। गुरुदेव पातशाह कहंदे उहदे वास्ते तरीका है। सिद्ध गोष्ठ च इक्को बचन साहिब महाराज ने उत्थे कहंदे ने जिक्र कीता सीगा। साहिब पातशाह कहंदे तुसीं रह सकदे हो संसार विच जाके किवें, जैसे जलते कमल निरालम, एवें रवो जाके। कौल दे फुल दी तशबीह दिती, जैसे जलते कमल निरालम, मुरगाई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम वखाणा। ये मेरा नाम दा राह है, तुसीं कौल दे फुल दी तरह रहो। तशबीह कौल दे फुल दी क्यों? दाने लोग कहते हैं बड़े ध्यान नाल देखो कौल दे फुल नूं, उहदियां जड़ां चिक्कड़ विच हुंदियां ने, उहदी नाभ पानी विच हुंदी है। कौल दा फुल ना चिक्कड़ तो बदबू लैंदा है, हालांकि खुराक उहदे तो लैंदा है, ना जिहड़ा पानी है उहदे तो काई लैंदा है, उहदे च कोमलता हुंदी है, उहदे च मुलायमता हुंदी है। कहंदे कारण की है? कारण यह है वो रहिंदा जरूर चिक्कड़ विच है, खुराक चिक्कड़ तो खांदा है, रूप पानी तो लैंदा है। दोस्ती ना चिक्कड़ नाल लगांदा ना पानी नाल लगांदा, दोस्ती लगांदा आसमान ते चढ़न वाले सूरज दे नाल। सूरज चढ़दा है वो खिड़ जांदा है, सूरज डुबदा है वो मुरझा जांदा है। गुरुदेव पिता कहन लगे रहो दुनिया च जाके, उसे संसार विच खाओ हंडाओ पाओ, पर जिहड़ा चित लाना है ना वो करतार नाल लाओ। ये मूल आशा है। अगली बात असी अज दी तारीख च भी जिहड़े लोकी ग्रस्त तो बागी ने, जिहड़े लोग घर तो छड्ड के दौड़ गए ने, भगौड़े ने, उन्हां नूं असीं बहुत अदब सत्कार देण तो जिहड़ा है बाज नहीं आउंदे। माफी चाहांगा मैं, उन्हां नूं असीं सतपुरखां दे तौर ते ईवन संत लकब लगा दिंदे आ, गुस्ताखी लई माफी। गुरबाणी महाराज नूं पढ़ के देखो, साहिब महाराज पता की कहंदे ने? साहिब कहंदे ने इन्हां नूं तुसीं संत नहीं कह सकदे। कारण साहिब पातशाह कहंदे ने यह है पुअर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता। ये लोग कोई साधु नहीं, ये लोग भगौड़े ने। अपदा का मारिया, अपदा विपदा ते अपदा दो लफ्ज बड़े आपस दे विच जुड़दे ने। अपदा हुंदी है रिस्पोंसिबिलिटी, जिम्मेवारी। घर रहिंदे धीआं विआहणियां पैणियां सन, पुत्तर पालने पैणे सन, मां बाप की सेवा करनी पैनी सी। ऐसा तप आप पालना सी बच्चियां नूं। 12, 14, 18 वरे दे होना सीगा, आप उन्होंने अगों अखां विखाणियां सन। 22, 24, 25 वरे दे होके उल्टा सानू ही जड़ा है
जोगियां दे रूप दे विच जिहड़े लोग बैठे सीगे उन्हां नूं ही दोबारा फिर घूरना सी, दोबारा फिर उन्हां नूं दुरुस्त करना सीगा। किड्डा वड्डा तप सीगा। जिहड़ा तप हुण शीला ते बैठ के कर रहे ने उहदे मुकाबले ते कुछ भी नहीं गा। जिहड़ा तप घरां च रह के करना पैंदा, जिहड़ा इस किस्म दे नाल कष्ट असरार सहने पैंदे ने, गुरुदेव पातशाह कहंदे तुसीं भगौड़े हो गए हो, बागी हो गए हो असल दे विच। अगली बात उन्होंने कही, ये तो बातां हो गई सारे दियां सारियां, पर सच्चाई ये भी है, इनू कहते हैं परसनल अटैक। जिवें बेनती की सी ना भी किसी के उत्ते उहदे सिद्धांतक पक्ष नूं सामने रख के अटैक कर देना। उहदे च बात यह हुई भी गुरु महाराज के सामने जिहड़ा अज भी सवाल साडे सामने इन बिन खड़ा है। लोग कहिंदे ने साडा गुरु कौन है? गुरु नानक साहब गुरु सी साडे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु सी, किनू गुरु किया जाए? मैं बेनती करदा गुरु नानक साहब नूं डायरैक्टली तुसीं सिद्धां दे सामने देखो। सिद्धां ने इहो सवाल कीता जिहड़ा सिद्ध गोष्ठ जिक्र हुंदा है भी कवन गुरु जिसका तू चेला दस, तेरा गुरु कौन है, तू किदा चेला है? जे इस नूं असीं थोड़ा जिहा पलट के ये जो क्रॉस एग्जामिन करदे हां क्वेश्चन उन्हां कीता है, जे इंटरप्रेट करिए ते भाव ये बनता है, वो ये कह रहे ने कि गुरु नानक साहब तुसीं सारे जगत नूं कहिंदे हो कि गुरु तो बिना गति नहीं, ते तुहानूं सारा संसार जाहर पीर जगत गुरु बाबा कह रहा है। साडा सिर्फ इतना क सवाल है, तुसीं संसार दे गुरु हो गए ते गुरु तो बिना गति कोई नहीं। संसार दी गति ते हो गई तुहानूं गुरु समझ के, पर तुहाडा गुरु कौन है? तुसीं भी ते गुरु धारण कीता होना है। आखिरकार तुसीं दसो तुहाडा गुरु कौन है? इस सवाल नूं लैके लोगों ने अर्थ लभे, बाबा कबीर जी नूं गुरु नानक साहब दा गुरु बना दिओ, किसी होर नूं। गुरु महाराज बड़े क्लीयर ने दे सिद्ध गोष्ठ के अंदर। साहब पातशाह ने कहा सिद्ध लोगों भुलेखा खा गए, मैं गुरु नहीं। कहते कमाल है, तुसीं ते पैर ते ही मुकर गए हो। साहब कहते बिल्कुल ठीक है, मैं गुरु नहीं। गुरु कौन है? गुरुदेव ने कहा शब्द गुरु आ है असल च गुरु। मेरा तुहाडा सब दा एक ही गुरु है, शब्द गुरु। ठीक है, शब्द गुरु वो है जिहड़ा तुहाडी ज़बान तो निकलदा, इहो ही है ना। मतलब कन इस तरह नहीं फड़िया ते घुमा के फड़ लिया, मानता तो फिर सारी तुहानू है। तो गुरुदेव महाराज की बाणी पढ़ते हैं, साहब महाराज कहते सच ये है, ये बाणी ये बोल मेरे है ही नहीं, मैं दावेदारी करदा ही कोई नहीं। हकीकत तो यह है, अगे जाके सैदपुर उच्चारण किया होया शब्द जैसी मैं आवे खसम की बाणी, ये मेरी नहीं गई। गुरुदेव महाराज कहते हो आपो बोल ना जानदा, मैनू ते बोल भी एक नहीं कहना आउंदा। ये सारे का सारा फिर की है जिहड़ा तुसीं कलाम लियांदा है। हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुक्म आओ जीओ, मैनू हुक्म आया। एक कवाओ है, ये गुरु है। एक कवाओ किते होर नहीं सी, इस ब्रह्मंड विच पसरिया सीगा। अकल बन के, मत बन के, विवेक बन के, सोच बन के, सुहज बन के बंदा इहदे तो विरवा हो गया। कुदरत ने फिर कृपा की, उसे अकल सोच विवेक सुहज नूं फिर दोबारा कुछ भगतां दे हिरदे दे विचों लफजां दा चोला पवा के प्रगट कर दिता। मैं उन्होंनु गुरु लै रहा तुहाडे सामने, मेरा तुहाडा सब दा साझा गुरु हो सकता है। वो कहिंदे फिर तुहाडा ते साडा रिश्ता की होएगा? सिद्ध ने 150 साल 125 साल सिर्फ एक पल च मैं समाप्ति कर रहा। ਇਹਦਾ मतलब ये होएगा भी तुसी 30-35 साल दे नौजवान साढ़े 100 साल दे बंदे दे गुरु अखवाओगे, असीं चेले खवावांगे तुहाडे? गुरु साहब कहंदे नहीं, तुहाडा ते मेरा रिश्ता एक हो जाएगा। किदा? गुरु भाई दा, क्योंकि शब्द गुरु होएगा। असीं सारे एक सत्थ ते बह सकांगे इकट्ठे। इत्थे किसे इसे लई आपे गुरु चेले दा सिद्धांत सामने आउंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही लहना जी गुरु बन के बैठते हैं, गुरु महाराज संगत च बैठ जाते हैं। भाव आ है, एक सिक्ख्या एक जात सिखाई जा रही है, शब्द ही सर्वोच्च है। बाकी सब चीज़ां जिहड़ियां ने शब्द तो जिहड़ियां ने वारियां जा सकदियां ने। इत्थों गुरु महाराज नेपाल वाली साइड ते फिर तिब्बत नूं हो के कश्मीर ते कश्मीर तो दोबारा फिर पंजाब मटक वाली साइड तो वापसी करते हैं। कल रोज़ यतन करांगे कुछ जिहड़े ने होर उन्हां चीज़ां नूं विचार सकीए। अज लई इन्नियां बिनतियां प्रवान, भुलां गलतियां ना चतारिओ जे। आप समूह संगत दा बहुत धन्नवाद। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ, ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਕੋਲ ਕੁਮਹਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ, ਉਹ ਨਿਆਮਤਾਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੀਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਦਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ, ਸਿੱਧ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਪੀ ਇਹ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਜੁਗਤੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਾ, ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦਾ, 84 ਆਸਨਾਂ ਦਾ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਠ, ਯੋਗ ਇਹ ਆਮ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਜਾਂ ਰਾਜ ਯੋਗ ਇਹੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਓ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਤੇ ਧੂਣੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
बहुत सारिया मुहिमां दे विच साथ भी लिया, गुरु महाराज दे नाल भाग भी लिया उन्हां मुहिमां दौरान। सो ये गुरु महाराज दे प्रचार प्रसार का तरीका सीगा। मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी, जिहड़ा स्पैसीफिकली लोग कहते हैं भी सुमेर पर्बत किनू कहा जाए, कैलाश कलश तो बनया लफज है, जिवें कलश किसी चीज़ की टॉप नूं कहा जाता है। कैलाश पर्बत किहड़ा है, सुमेर पर्बत किहड़ा है, चोटी का पर्बत किहड़ा है। अलबरूनी इहदे ते एक दाना आदमी, दानेश्वर बंदा, वो टिप्पणी करता, वो कहता है भी ये जिहड़ा सप्त सरिंग तो सारे का सारा इलाका है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सारी बेल्ट कहा जाता है, इस सारी नूं ही पिछोकड़ दे विच इसे जो है नां दे नाल जाणिया जांदा सीगा। ये सारी बेल्ट जिहड़ी सी इनू गोल्डन बेल्ट भी कहिंदे सीगे, सुनहरी चिनका। जन्म साखी पढ़ते हाँ, भाई मरदाना जी गुरु नानक महाराज दे नाल बात पाउंदे ने, इन्हां पहाड़ां ते तुरदे हाँ, कहंदे ने पातशाह असी सोना लताड़ते तुरे जा रहे हाँ, ते जिहड़े खास तौर पर हाइकिंग वगैरह करते हैं इन्हां पहाड़ां दी, वो कहंदे ने एक खास जिहड़ा है लैवल ते सूरज आवे ते जिहड़े इत्थों दे ग्लेशियर ने उन्हां ते चिनगा पैण सूरज दियां, ते सारे दी सारी एक ग्लेशियरां वाली धरती जिहड़ी है इंज लगदी है जिवें सुनहरी हो गई है, सोने रंगी हो गई है। सो इहदे नाल ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने मेल खांदियां ने। फिर साहिब महाराज ने कहंदे ने मरदाना जी नूं बड़े सिंबॉलिक लहजे दे विच प्रतीकात्मक तरीके दे नाल जवाब भी दिता, क्या मरदानिया जदों सुरत माया की पकड़ तो उच्ची हो जाए, माया आके पैरों च डिग जाती है। इंज जान जिवें जिवें सुरत की उचियाई करांगे, माया की पकड़ घटावांगे, बंदा सोचता शायद माया मेरे तो खिर जाएगी, दूर जाएगी, नहीं, माया उहदे पैरों च आके डिगेगी। एक छोटी जी मैं बेनती करके सिर्फ, क्योंकि मूल आशा सिक्ख्यात्मक पक्ष है। आप दी आसीस सदका मैं न्यूजीलैंड सी ऑकलैंड शहर के अंदर, उत्थे सी एक कोई कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करने की ट्राई कर रहे थे बच्चों बारे। उन्होंने दिनों एक जिन्हों असी वाइट सिख कह दिंने, गोरा सिख अमेरिका तो, ये किते उत्थे पहुंचे सीगे ते इन्हां नाल गलबात हुई। तो अक्सर साडे ख्यालां च इस किस्म की प्रवृत्ति है भी जिहड़ा बंदा एक बार कन्वर्ट होके आ गया, वो 4 दिन लिए खबरे रहे फिर वापस चला जाए, क्योंकि कोई पक्का पीड़ा उदा नहीं भी जरूरी पक्की रिलेशनशिप हो। तो ऐसा हुंदा भी है कई बार तजर्बे दे अंदर। जो उहदे नाल बात हुई तो उहदा कमिटमेंट एक जद्दी पुश्ती सिੱਖੀ ਨੂੰ धारण किए हुए बंदे नालों किते वध महसूस होया। उहदे पिछे कारण पुछे, उन्हें कारण दसे भी सिੱਖੀ ਨੂੰ धारण करन दे कारणां दे विच जिहड़ा सब तो पहला कारण वो कहंदा वो आर्थिक सी, आर्थिक मायक पक्ष तो कहंदा होया इस तरह चंगी जॉब सी, पर इहदे बावजूद भी महीने बाद जदों वेखना अकाउंट वगैरह कई बार वीकली उहदे च कहंदा भी बैंक ब्रोक ही रहना, भी हमेशा ही होना भी खबरे खर्चे भी चलणगे कि नहीं चलणगे। अखीर कुछ सियाणे बंदे नाल मुलाकात हुई, उन्हें क्या अपनी जिंदगी ते जो है झात मार, कित्थे गड़बड़ हो रही, आखिरकार की वापर रहा है। जो सारे उत्ते झात मारी तो पता यह लगा भी जिहड़ी बहुती माया है वो शराब के अंदर डुल रही है, बार्स के अंदर जिहड़ी है खर्च हो रही है। वो कहंदा उन्होंने रोकिया, माया थोड़ी वधी, होर चंगे पासे लानी शुरू कर दी, हौली हौली होर जिहड़ी है माया का पसारा वधिया। कहंदे हकीकत यह है थोड़ी बहुत सिੱਖੀ की समझ लगी, जीवन बड़ा साधारण अते बड़ा जिहड़ा है सहज विच होना शुरू हो गया। कहंदे इंज महसूस हुंदा सी जिहड़ा 1200 का चैक बाय वीकली, मैनूं इंज लगदा सी ये जिवें सी मुहावरे च कहने आ भी ऊंट दे मूंह च जीरे की तरह। कहंदा 1200 का चैक इंज लगदा सीगा जिवें ये एडा वड्डा चैक है, आखिरकार मैं कित्थे खर्च करांगा। जस्ट कुछ दिनों की प्रैक्टिस तो बाद जिंदगी दीयां लोड़ां बिल्कुल घट गईयां, खर्चे घट गए। ये हकीकत है। जे किते बंदा नजर उच्ची करे आप मुहारे, तो यह भी एक सच्चाई है। दाने लोग कहते ने जदों एक बार माया का एहसास आभास जुड़ना शुरू हो जाए, खर्चियां वगैरह तो बंदे की निगाह ऊपर चली जाए, फिर माया बारे फिक्रमंदगी ताजिंदगी करने की लोड़ भी नहीं पैंदी। सो यह भी एक सिक्ख्यात्मक पक्ष सीगा
जो गुरु बाबे ने दोहराया। साहिब महाराज इत्थों हिमालया दीयां पहाड़ियां तो नेपाल दे विच जाके उतरे, जिहदे निशान अजे भी मौजूद ने। मैं एक छोटी जी बेनती इत्थे होर करांगा, कदी भी मैं पेपर का सहारा नहीं लिया बोलदे, पर पहली बार होया मैनू कुछ खास पॉइंट लिख के सामने रखने पै रहे ने। उहदा रीजन यह है, अक्सर बुलारे ने यह हुंदा है भी मैं की सुनावांगा, माफी चाहांगा मैनू ये मुश्किल है कि मैं की रखांगा, क्योंकि बाबे दियां बातां इतनियां ज्यादा, इतने बृतांत ने। नेपाल दे अंदर जो इस वक्त गुरुद्वारा है काठमांडू दे अंदर, गुरुदेव महाराज उत्थे पहुंचे, उहदी इंतजामियत को बहुत ही वधिया नहीं, जिहड़े सज्जन वेख के आए कुछ साल पहला उन्होंने खुद दस्सिया। साहिब महाराज जदों काठमांडू पहुंचे, इथों दे गुसाई गुरु पातशाह जिहड़ा वड्डा मंदिर सीगा, उहदे बाहर जाके जिवें अक्सर करदे सी, रबाब दीयां तरबां दे उत्ते बाणी दा गायन शुरू कर दिता। शहर च चार चपेरे ढंडोरा पिटिया गया भी नानक तपा जी आए ने पहाड़ां तो उतर के। लोग आ गए, संगत लग गई बहुत सारी। जिहड़े गुसाई सी उत्थों दे, जिहड़े पूजा अर्चना का सारा इंतजाम करते सीगे, वो भी आ गए गुरु बाबे दे कोल। उन्हां भी आके गुरु बाबे दे नाल जिहड़ी है गलबात करनी शुरू कर दी। ते उन्हां नूं अपना पाला सीगा, डर सीगा कि बाबा उन्हां दे पा झूठेड़ेगा। उस ढंग दे नाल बाबा उन्हां दे पखंड वहम, उन्हां दे आडंबर सारे नूं जिहड़ा है पाश कर देगा। इसलिए उन्होंने बाबे दे नाल गलबात करदिआं जो उन्हां दीयां पुराणियां परंपरावां सीगियां उहदे उत्ते काफ़ी गलबात कीती, जिहदे च गऊ दी पूजा, उन्हों पेड़े चढ़ाने, गौमूत्र पीना। हिंदुस्तान च अजे भी करोड़ां रुपए का बिजनेस है, अरबां का होना चाहिए मेरे ख्याल दे विच। ये सब चीज़ां दा लोकी अगां नूं वधदे ने, साडा समाज ऐसा जिहड़ा पिछां नूं मूंह कड़ के खड़ गया है। ते ईवन जिहड़े असीं गुरु पातशाह दे सिद्धांतां नूं जित्थों साडी फुलवाड़ी सारी पैदा हुंदी है, उत्थे भी इस किस्म दी प्रैक्टिस वेखदे हां। बाबे दे नाल बात हुई, बाबे ने कहा भलिओ कुदरत ने जीवन बख्शिया इस धरती दे उत्ते, बंदा सर्वोपरि जीवन लैके आया है। पशुआं दा प्रॉपर इस्तेमाल करना सीखो, पशुआं दी पूजा करके की खट्टो। दवाइयां, दारू, जड़ी बूटियां, ये सब कुछ जिहड़ा कुदरत ने पैदा किया है, उन्होंने इस्तेमाल करो, ना कि उन्होंने मौलियां बननियां शुरू कर दिओ, उन्होंने टिक्के लाने, उन्होंने पूजा अर्चना, ये सारे का सारा सिलसिला पैदा कर दिता जाए। मैं कई बार बेनती करदा, गुरु का सिख किसे बिरख, किसे जड़ी बूटी, किसे पशु, किसे पंछी, किसे थित, किसे वार, किसे नूं नहीं मनाउंदा। उहदा कारण है, मैं तुलसी नूं नतमस्तक हुन्ना सवेरे उठ के। जे तुलसी दे नाल कंबोज दा बूटा लगा है, गुलाब दा बूटा लगा है, या कुआर गंदल दा बूटा लगा है, पत्थर चट दा बूटा लगा है, वो कहेगा मेरा की गुनाह है, दस मैनू क्यों नहीं मत्था टेकदा? मैं भी ते आखिरकार रब दा ही पैदा कीता वा। मैं पिपल नूं मौली बनना, निम दा बूटा कहेगा मेरा की कसूर है। बड़ी स्पष्ट बात है। इस रूप दे जे असीं देखिए, बनस्पति किदी पूजा करांगे, किदी छड्डांगे? जे मैं एक पशु नूं बड़ा चंगा समझदा, दूसरे पशुआं ने की गुनाह कीता है? वडियाई ते सब पशुआं विच है। गुरु पातशाह ने रोकिया इन्हां चीज़ां तो। क्या इस किस्म दीयां जिहड़ियां पूजा अर्चना ने, ये छोटेपन की निशानी है। आस्था अकाल पुरख वाहिगुरू ते रख, उहदे कोलों मत लै, सारे संसार नूं सोहणे ढंग दे नाल प्रयोग विच लैके आ, सही ढंग नाल इहनूं यूज करना सिख। इहदे च जिहड़ा अहिंसा दा या इन्हां सब चीज़ां दा सिलसिला मन्निया जाता है। एक छोटी जी बात, क्योंकि जिहड़ियां जीवन बृतांत विचों हड बीतियां जग बीतियां हुंदियां ने, इन्हां दे नाल सिलसिला प्रॉपर समझ आउंदा है। साडे इंस्टीट्यूशन दे विच जिथे पढ़दे सीगे, थोड़ी दूर एक हट्टी सी जिथे परचून वगैरह का समान विकदा सीगा। ते होना इस तरह भी इंस्टीट्यूशन विच साडे कुछ खाण पाण नूं है नहीं सीगा, किताबां सीगियां ते उन्हां दा मसला यह सीगा सियोंक ते चूहे उन्होंने टुक जाते सी। खास करके बरसाती दिनों च सियोंक का खतरा सी, अगे पिछे किते चूहे आ जाण। हुण जे किते पढ़दे किताब नूं किते कुछ खांदियां होया हथ लग गया, जिहड़ी जगह ते मिठा लग गया, आटा लग गया, जे चूहा है नेड़े तेड़े, उन्हें टुक देना उस पेपर नूं। असीं ये कई बार हैरान होना भी आखिरकार होर ते कुछ खाण पाण नूं है नहीं इंस्टीट्यूशन विच, जिहड़ी मैस है वह भी बड़ी दूर है, ते किताबां किवें टुकीआं जांदियां ने। एक दिन साडे सहपाठी ने इन्वेस्टिगेशन कर ली भी आखिरकार हुंदा की है। हुंदा यह है भी नेड़े दी हड्डी वाले
चूहा फड़ के साडे इंस्टीट्यूट छड़ जांदे ने, पिंजरा रखिया वो आके खोल जांदे ने उत्थे। बाद विच दो महलवे दे साडे सिंह सीगे, थोड़ा जिहा जिहड़ा है लहजा गर्म सीगा, वो चले गए उत्थे। वो कहिंदे भी गल सुनो, आ तुसी की करदे हो, आ तुसी चूहे लिजा के उत्थे छड़ दिंदे हो, तू आप ते है नहीं सी, ओदी स्त्री सी उत्थे। वो कहन लगी जी देखो गुस्सा ना करो, गल इस तरह है भी तुसी तुहाडे कोल तां छड़दे ने क्योंकि तुसी दवाई रख दिंदे हो चूहे मारन वाली, तो मर जांदे ने। तो कहंदे तुसी रख दिया करो, असी पैसे दे देंगे। कहंदे नहीं दवाई तो तुसी भावें साडे तो फ्री लै जाया करो, गुस्सा ना करो, पर असी दवाई नहीं रखनी। कारण की है? क्योंकि दवाई रखांगे चूहे मरनगे ते पाप लगेगा। जिथे चूहे, कॉकरोच, जूआ, चिच्चड़ इस किस्म के जीवां नूं मरण ते पाप लगदा होए, जिंदगी किवें जीएगा बंदा उत्थे? इसे करके बौद्ध मत किरसानी जीवन दे विचों, पेंडू जीवन दे विचों बिल्कुल नदारत हो गया। जिस जिमींदार ने सवेरे उठ के हल वाहना है, हल वाहदियां होया घट तो घट 1000 जी जिहड़े कुरबल कुरबल करते बाहर निकलने ने, आके होर पंछियां परिंदियां ने चुगने ने। जे उन्होंने आके भिक्षु यह कहेगा भी आ जी मर गए तेनों पाप लगेगा, उस धर्म नूं मन्नेगा। ते सच्चाई यह है एक पैर भी चुलना जिहड़ा है वह मुमकिन नहीं हो सकता। इन बिन हर जीव ते चीज जिहड़ी लागू हुंदी है। गुरु महाराज ने समझाया असल विच जीव की है, असल विच जीवन की है। इस सारे नूं साहिब महाराज दे उत्थे समझाण सदका शहर विच जय जयकार हुई। कहिंदे ने शहर दा राजा सीगा जिहदा नां खास करके रणबीर सिंह करके आउंदा है इतिहास दे अंदर। वो खुद गुरु महाराज दे कोल चल के आया, गुरु महाराज दा उन्हें बड़ा सत्कार कीता। ते ईवन प्रिंसीपल सतबीर सिंह रां दे मुताबिक, उन्हां दे लिखण मुताबिक अजे भी शाही परिवार दे अंदर गुरु नानक महाराज दी अदब अदाबत उत्थे स्थापित मौजूद है। साहिब पिता इथों नेपाल देश दी सारी यात्रा करते हुए कहते ने फिर सिक्किम नूं अगे निकले। तुसीं देखो इंज है जिवें गुरु महाराज बिल्कुल कोई 1 किलोमीटर दा जगह भी नहीं छड़ना चाहते। पहला उपरली पास्यों जिहड़ा है ऋषिकेश वाले पास्यों पहाड़ां दे विच गए, उपर तो हो के नजीबाबाद साइड थलड़े पास्यों जिहड़ा है अल्मोड़ा दे विच जाके उतरे। अगां फिर तलहटी दे नाल तुरदे तुरदे यूपी बिहार वाला वो बेल्ट सारी जिहड़ी है कवर करके दोबारा फिर आसाम साइड, त्रिपुरा साइड, वो साइड नूं चले गए। हुण जिहड़ा उपरली बेल्ट रह गई उहदे विच इस पास्यों गए ने शिमला वाली साइड तो सारियां पहाड़ियां छाणदे होए नेपाल च उतरे ते इत्थों सीधे सिक्किम नूं निकल गए। सिक्किम दे विच खास करके गुरु महाराज कहंदे ने गंगटोक, उत्थे अजे भी उन्हां दे चिन्ह मौजूद ने। गुरु पातशाह ने उत्थे जाके जो लोग कबायली जीवन जींदे सीगे, कबायली जीवन कबीलियां दे विच रहण वाले लोग जिन्हां नूं ना खाण दा पता, ना रहण दा पता, ना किसी किस्म दीयां मानतावां दा पता। तुसीं नागालैंड दीयां समस्यावां बारे, इन्हां चीज़ां बारे अक्सर सुणदे हो। उत्थे मूल समस्या यह हुई वो लोग कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चन बन गए, जिदे करके मूल मुफाद बनिया सारे दा सारा, क्योंकि उन्होंने धर्म अपना प्रवृत्त कर लिया। उहदे करके मूल झगड़ा उत्थे सारे दा सारा खड़ा होया। उहदा रीजन सीगा क्योंकि उन्होंने इलाकों के कोई सिक्ख्या नहीं सी, कोई किसी किस्म का पसारा नहीं सीगा। क्रिश्चन मिशनरीज नूं रा मटीरियल मिल गया एक तरह का, उन्होंने फिर अपना प्रोडक्ट उत्थे जाके सैल किया। गुरु महाराज उस सारे इलाके च गए, गंगटोक अते इहदे आले दुआले दे पिंडां दे अंदर गुरु महाराज दे अजे भी चिन्ह मौजूद ने। एक नॉर्थ साइड तो दानापुरख सिलीगुड़ी दे विच कोई काम सीगा जो थलड़ा इलाका पैंदा है बंगाल वाली साइड ते, उतों किते उन्होंने गंगटोक जाना पै गया। उन्हें उत्थे जिक्र किया, बाद दे विच खबर भी अखबार विच छपी। तो सिलीगुड़ी तो जो गंगटोक गया, उन्हां पिंडां दे विच विचरदे एक पिंड पहुंचिया जिहड़ा उत्थों दा फूड है, लोकी बहु गिणती जिहड़े खुराक खांदे ने